आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं आप तमाम अहबाब को एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपके साथ इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे पास्ट के, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके टेस्ट के अतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे एक्सपीरियंसेस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी जाकर देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। और इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, कोई पार्ट बीच में मिस नहीं करना। अगर कोई पार्ट बीच में मिस करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकता है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1 जेंटलमैन। बिफोर डैट वी हैव द सेगमेंट नंबर 1 दिल की बातें। और आज इस सेगमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बिकॉज टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और अब ये सेगमेंट जिन्हें मैंने पहले कवर करना था वो मैंने कर दिया। तो जो आपके टेस्ट होते जा रहे हैं उसके एक्सपीरियंसेस आप ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे, आपको एक्सपीरियंसेस उसके यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोशिश करें कि वीडियोस पूरा देखा करें। और इस सीरीज़ के बाकी वीडियो लाजमी वो लोग लाजमी जाकर देखें जिनका टेस्ट अभी नहीं हुआ, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1 जेंटलमैन, वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको कोई भी फ़र्ज़ करें कि वैल्यू किसी सवाल की पूछी गई है, तो वैल्यू के बाद जो यूनिट होता है, अगर यूनिट में मीटर पर सेकंड है, क्या पता किसी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, किसी में किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो, तो ये यूनिट थोड़ा वेरी करते हैं और इससे आपका आंसर भी जो है वो वेरी कर सकता है। तो मेक श्योर क्या करें कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो इस बात को लाजमी जहन में रखें कि किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपने लेनदेन ले सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन मैंने आपको तैयार करवाया था, जो ग्रुप में नोट्स वगैरह भेजे गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से आपका पेपर आया है। और जिन लोगों ने अभी वो ग्रुप नया ज्वाइन किया तो मुझे फ़ौरन बता दें, कमेंट्स ज़्यादा कमेंट्स करेंगे मुझे जो है ना वो ज़्यादा ईजिली मुझे पता समझ आ जाएगा इतने कैंडिडेट्स को चाहिए, तो मैं फ़ौरन उस टाइम आपको सेंड कर दूँगा। सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस, तो एनॉर्मस का सिनोनिम हमारे पास है ह्यूज। ठीक है, ह्यूज हमारे पास इसका सिनोनिम है। और अस्तगफिरुल्लाह का वर्द अपनी ज़ुबान पर लाजमी रखें। ठीक है, माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर ब्रदर व्हाट आई एम टू यू। इन सवालों को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं ब्रीफली आपको इन अ सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि माई ब्रदर सिस्टर, मेरे भाई की बहन तुम्हारी, माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लें इसको, यहाँ पर मदर आएगा। ठीक है, माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर व्हाट आई एम टू यू, यानी कि मेरे भाई की बहन तुम्हारी माँ है, तो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तो मैं ज़ाहिर बात है मामू ही लगता होगा। ठीक है, और ये एक सवाल तो इस तरह से पूछा गया, इसको आपने रटना है, लेकिन रटना आपने दो तरीके से, कि सवाल की दो कंडीशन है। एक तो इस तरह पूछा जा सकता है, उसके बाद कहता है कि माई मदर, यानी कि माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर व्हाट आई एम टू यू, तो उसका आंसर होगा नेफ्यू। ठीक है, एक है नेफ्यू और एक का जो है क्या है हमारे पास अंकल। इसको आपने बस जहन में रखना है। लेकिन ये ज़रा ये भी अजीब सा हो रहा है, इसको मैं येलो चेक करते हैं। चलें, येलो थोड़ा बेहतर लग रहा है, इस कलर को हम लेके चलते हैं साथ। उसके साथ जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, तो ये निकोलस कोपरनिकस ने भी मेरे ख्याल से शायद किया था। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, गैलीली है यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है कि सोलर सिस्टम को जो है वो निकोलस कोपरनिकस ने डिस्कवर किया था। और ये सवाल मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, इसको आपने मुझे कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है इंग्लिश में, यहाँ पर भी करेक्शन कर लें कि आर्टिकल्स इंग्लिश में 3 है। देयर आर 3 आर्टिकल्स, आ, द एंड एन। आ, एन और द हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये 3 आर्टिकल्स हैं ए, एन, द, और द किसका लगता है, आ किसका लगता है, एन किसका लगता है। वेरी ये बहुत अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको भी किसी दिन हम कवर करेंगे। लेकिन अगर आप जनरली जानना चाहते हैं तो जो मैंने PDF ग्रुप में सेंड किए थे तो आप उनको देख सकते हैं कि उसमें मैंने ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था जेंटलमैन। उसके बाद अगर हम बढ़े अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो हमारे पास है कि अहमद बाय अ बुक ऑन 30 एंड सोल्ड इट फॉर 40 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट उसका कितना बना होगा। इसको आपने इस तरह इमेजिन करना है कि पहले तो इसका रट्टा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों में रट्टा चलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टू द पॉइंट आपको रट्टा ही बता दूँ। 30-40, जहाँ पर ये वाला सवाल अगर एज इट इज़ रिपीट होगा तो 33.33 इसका आंसर होगा। और फार्मूला इसका है कि द प्रॉफिट गेंड, ठीक है, मैं जनरली बता देता हूँ, प्रॉफिट गेन डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट इसको 10 का हुआ था। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर देना टोटल प्राइस से, तो जब ये बन जाएगा 1/3, तो 1/3 किसके इक्वल होता है 0.33333 के। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.3333 अप टू सो ऑन। राइट जेंटलमैन। उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ,
तो वो हमारे पास है सिनोनिम और प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का सिनोनिम यहाँ पर पूछा गया है हमसे, तो प्रेस्क्राइब्ड का आप कह सकते हैं ऑथोराइज्ड, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर या ऑथोराइज्ड आप इसको लेकर चल सकते हैं। और सिनोनिम आगे आने वाली वीडियो के पार्ट में मैंने सिनोनिम बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में वीडियो बनाऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलें। सिनोनिम्स ऑफ टायरन, टायरन का सिनोनिम हमारे पास क्या है, डेस्पोट। डेस्पोट हमारे पास क्या है, टायरन का सिनोनिम, ठीक है। टायरन में ख्याल से उसको भी कहते हैं, जालिम को भी शायद कहते हैं, लेकिन एनीवे आप देख लीजिएगा अपने ऑन पर भी। उसके बाद जेंटलमैन ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1। ये इस बात को मुझे कोस 360 इज इक्वल टू 1 है, और साइन 90 हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। और रजिस्टर जिनको मैंने कहा था, जब देखें जब इस सीरीज़ में स्टार्ट की थी मैंने, तभी आप लोगों को कह दिया था कि देखिए एक रजिस्टर तैयार कर लें और रजिस्टर पर ये क्वेश्चन लिखते जाएं। तो जिन्होंने उस टाइम पर रजिस्टर बनाया होगा, इस सवालात वहाँ पर लिखे होंगे, तो उनको तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं गुजरा अभी तक, आपने बस ये वीडियोस कंप्लीट देखनी है। और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो मुझे मैसेज कर दें, यहाँ पे जिन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए जाएंगे, और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ तो आप तमाम को मकासद में कामयाब फरमाए। और उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है मगफ़रत मीन्स। अब यहाँ पर इसको ऐड करने का मकसद ये था कि बेसिकली है इस्लामिक स्टडीज़ का सवाल, लेकिन यहाँ पर इसको शामिल करने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि इंग्लिश में अगर इसका मतलब पूछा जाए कि मीनिंग ऑफ मगफ़रत, तो ताकि आप उसको आंसर करने के काबिल हों। एक्विटल, एमनेस्टी, कंपुर्गेशन, यार ये ठीक है देख लीजिएगा, तो एक्सकल्पेशन, फॉरगिवनेस, मर्सी, पार्डन, रिलीज़, राइट जेंटलमैन। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास वो है आज की अच्छी बात। आज की अच्छी बात आप लोगों के लिए सिर्फ 2 बातें बताना चाहूँगा, अब जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ूँगा क्योंकि टाइम कम है और एमसीक्यूज मैंने कवर करने वाले रहते हैं। नंबर 1 कि जो कैंडिडेट्स अपना टेस्ट पास करें उनको ये उनका इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। इससे होता क्या है कि हमें आपके ज़रिए से गाइडेंस मिलती है, हमें आपके ज़रिए से वो एक पुश मिलता है जिससे बाकी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक कैंडिडेट अपना इजीली टेस्ट क्लियर कर सकता है आपकी वजह से। तो मेक श्योर करें, चाहे तो यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करें, ठीक है, जो नहीं कर सकते यूट्यूब पर मुझे कमेंट करके अपना पूरा एक्सपीरियंस टाइप करके बता दें जो सवालात आए थे, ठीक है। और उसके बाद जेंटलमैन जो दूसरी चीज़ है वो यही है कि आपने एक ज़ाहिर बात है रमज़ान भी चल रहा है, तो आपको एक छोटी सी ड्यूटी है कि आपने दुआ करते वक्त खुसूसन हमें और हमारे चैनल को लाजमी दुआ में याद रखना है। और यही थी हमारा जो इस छोटा सेगमेंट है, कि छोटा सेगमेंट था नहीं, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए, बट ड्यू टू आपको पता है कि टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और टाइम में मज़ीद वेस्ट नहीं करना चाहता या यूटिलाइज में कहूँ इसको, तो मैं जल्दी जल्दी बढ़ूँगा वीडियो की तरफ। और आई द पार्ट ऑफ वाईटी फैमिली, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर सुबह 3 वीडियोस अपलोड होंगी। यार आपको क्या चाहिए, और मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आपको एट टाइम 3 वीडियोस मिलेंगी फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन, आपको ऐसी सीरीज़ कहीं भी नहीं मिलेगी पूरी यूट्यूब पर। ये चैलेंज है मेरा, पूरे यूट्यूब जितने भी यूट्यूबर ये बनाते हैं कि कोई शख्स ऐसा हो कि जिसने इतनी सीरीज़ चलाई हो। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, मैथ से रिलेटेड है। जो कहते हैं कि मैथ तो इंक्लूड नहीं करते, तो ये मैथ का सवाल आप लोगों के लिए आ गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक टर्म्स गिव। प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक टर्म्स हमें क्या देती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैथ का मैंने आपको PDF सेंड कर दिया था ग्रुप में, तो वो लाजमी तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो जिनको नहीं मिला तो अगेन फ़ौरन अभी कमेंट करें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। CO2 इसका फार्मूला आई गेस, ठीक है, कि जहाँ तक मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर नहीं है। तो उसके बाद जेंटलमैन अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो हमारे पास है वाइल्ड एंटोनिम। तो वाइल्ड एंटोनिम ये सवाल PMA में इतनी बार रिपीट हुआ है 151 लॉन्ग कोर्स में, कि हर कैंडिडेट के टेस्ट में ही ये आया हुआ था। तो यहाँ पर इसका अटेम्प्ट सिंपली आप कह देंगे, डैट वुड बी मोर देन इनफ, राइट जेंटलमैन। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, इफ़ टुडे इज़ मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। यार ये सवाल मैं जल्दी इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको लिख लें ट्रिक को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 10 सेकंड आपने तो सोचा आपने 3 मिनट इसको देखते रहें, इस पर वर्क करें और आपको ये चीज़ पक्की हो जाएगी, आपका 15% जो वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या है, देखिए ये सवाल जब भी इस तरह आते हैं ना, तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, 7 का मल्टीपल। अब वो 7 का मल्टीपल किस तरह कि फ़र्ज़ करें आज है 7, फिर है 14, फिर है 21।
अब आपसे बड़े गौर से देखना आपने, यहाँ पर है 7। फ़र्ज़ करें अगर 7 को हमारे पास है मंडे, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 को आपके पास क्या बनेगा, ट्यूसडे, यानी सॉरी 14 को आपका दोबारा मंडे ही बनेगा। मंडे क्यों बनेगा, ये ट्रिक है छोटी सी कि वीक के डेज में आप रट्टा लगा सकते हैं कि अगर देखें 10 तारीख को मंडे बनता है, 17 को भी मंडे ही बनेगा। 17 में 7 ऐड करेंगे आप तो आपके पास बनेगा 24, और 24 को भी मंडे बनेगा। इसी तरह पहले मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि आज है मंडे, तो देन आफ्टर टुमारो विल टुमारो ट्यूसडे होगा, तो आफ्टर टुमारो हमारे पास वेडनेसडे होगा। और ये आपको पता है कि जो वीकेंड वाले वीकडेज वाले सवाल हैं इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं कि यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, ठीक है। तो उसके बाद जेंटलमैन ये ट्रिक बस देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और आपको इजीली तमाम का तमाम जो ये टॉपिक है वो इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद ये भी 5% आपके टेस्ट में आ जाते हैं कि इफ़ अ कार कवर 60 किलोमीटर 1 आवर, कार की स्पीड पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करेगी, तो तभी तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर बनेगी ना। अंडरस्टूड, गुड हो गया। अब आप देखें इसकी तरफ, दैन ट्रेन इज़ ट्वाइस द कार। अब जहाँ पर कार 60 किलोमीटर चल रही है तो इसका ट्वाइस है 120 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये होगा जो ट्रेन है वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर सफ़र तय कर रही है, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स। एक तो सिंपली आप यहाँ से कर दें कि 30 है तो 30 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये 60 आपके पास आ जाएगा। यानी तो वैसे भी आप जहन में क्विक मैथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यार कि अगर ट्रेन का ये हिसाब है, इसका ये है, तो फिर डेफिनेटली इसका भी 30 ही बनेगा क्योंकि डबल स्पीड है, ठीक है। और जेंटलमैन उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, राइट जेंटलमैन, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो वो सवाल हमारे पास है कि नूर मीन्स, तो अगेन ये बेसिकली है इस्लामिक स्टडीज़ का सवाल, लेकिन इसको इधर यहाँ पर शेयर करने का मकसद ये था कि अगर ये आपसे पूछा जाता है आपके इंग्लिश के पोर्शन में, मीनिंग के पोर्शन में, तो फिर इसलिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो नूर का मतलब है लाइट, सिंपल आप कह सकते हैं। सिनोनिम ऑफ एबेट, एबेट का सिनोनिम हमारे पास क्या है, डिक्लाइन, ठीक है। सिनोनिम ऑफ अबेट हमारे पास क्या है, डिक्लाइन। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है डायफेथीरिया अफेक्ट्स विच पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो डायफेथीरिया जो है वो अफेक्ट करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक को और स्किन को हमारी, राइट। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, तो वो है 2x + 3x + 1। तो ये सिंपल आपको मैं बताता हूँ कि जिस भी सवाल में ना x की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर स्क्वायर होती है फ़र्ज़ करें, तो वो इसकी यानी कि होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर x की पावर 1 होती है, यानी कि यहाँ पर x ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, उसका मतलब है उसकी पावर है 1, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको आपने याद रखना, जहाँ पर अगर उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर होगी तो उसको हम कह देंगे दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है दैट इज़ 90% ऑफ 90। तो 90% ऑफ 90 हमारे पास है 81। 9 को 10 से निकालें, 9 को निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज़ 81, राइट। तो लाइक दिस वाज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो भी लाजमी जाकर देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।